हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 11 का सवाल नंबर 6 करेंगे। हमें आर दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 15 सेमी, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। इसके साथ हमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14, साथ में √3 का मान दिया है 1.73। हमें ज्ञात करना है एक तो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल। पहले लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वेयर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। वैल्यू रखेंगे। पाई का मान है 3.14, आर का मान है 15, आपको 2 बार लिखना है। थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360 माइनस 1/2, आर का मान है 15 और साइन का मान है 60 डिग्री। अब 0 से 0 काट देंगे, 6 से 36 चला जाएगा 6 पर। 3 के पाड़े से हम काटेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15 पर। उसके बाद पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा लेंगे। 2 से 314 कट जाएगा 157 पर। 5 से 10 कट जाएगा 100 कटेगा 20 पर। उसके बाद फिर 5 से 100 20 काट देंगे 4 पर और 15 काटेंगे 3 पर। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 157 गुना 3 और बट्टे में 4। इधर देखिए, ये 2 से 15 कटेगा नहीं, 15 को 15 से गुना कर देंगे तो 225 हो जाएगा बट्टे में 2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। 157 को 3 से गुना करेंगे, 3 को 7 से गुना किया, 7 3 21, हासिल आ जाएगी 2, 3 5 15, 15 और 2 17, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 बट्टे में 4। यहाँ पर 225 का 225, √3 का मान हमें दिया है 1.73 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4। 471 बट्टे 4 माइनस 225 को हम गुना करेंगे 1.73 से, तो गुना करने पर आ जाएगा 3 8 9 2 5, 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे बट्टे में 4। इनको माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी। 471 माइनस 389.25, अब घटा देंगे। ये देखो, ये इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम 471 में पॉइंट लगा लेंगे और फिर यहाँ संख्या लिख लेंगे 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर 3 8 9। अब घटाएंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 रह जाएंगे, 9 में से 2 गए 7, यहाँ भी रह गए 0, 1 हासिल लेगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह जाएंगे 6, हासिल लेगा 16, 16 में से 8 जाएंगे तो 8, आंसर आ जाएगा 81.75। फिर हमें 4 का भाग लगाना है। 81.75 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर से उतारा 1, छोटा है इसलिए 7 उतारेंगे। जब 2 संख्या उतारते हैं तो 0 लगेगी और 4 4 16, 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 5, 4 3 12, 3 बचेगा, पॉइंट का 0 और 7 4 28, तो ये आ जाएगा 20.437 सेमी स्क्वायर। सेकेंड नंबर,
हमें ज्ञात करना है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। हम फॉर्मूला लगाएंगे, वर्त का क्षेत्रफल उसमें से हम घटा देंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि हमने ज्ञात किया था। तो पाई का मान है 3.14, आर का मान है 15 दो बार, माइनस इसका मान हमने पहले ज्ञात किया है तो हम ये लिख देंगे मान 20.437। इसी प्रकार हमने इसका भी मान ज्ञात किया था, ये पॉइंट कितना लगेगा यहाँ पर 100, 5 से काटा था, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, फिर 5 से ही काटा था, 5 तिये 15 और 5 चौक 20, तो ये बचा था हमारे पास 314 गुना 3 तिया 9 बट्टे में 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 पर और ये 157 पर, और यहाँ पर 20.437। अब 157 को 9 से गुना करेंगे और फिर 2 का भाग लगा देंगे। 157 में 9 से गुना करेंगे तो 1413 बट्टे में 2 माइनस का 20.437। अब 1413 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 706.5। अब इसमें से हम 20.437 माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 868.063 सेमी स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। सवाल अगला करते हैं। 7 नंबर में हमें आर का मान दिया है 12 सेमी, थीटा का मान दिया है 120 डिग्री, साथ में पाई का मान भी दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है 1.73। हमें ज्ञात करना है संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान है 3.14, आर का मान 12 दो बार लिखना है, थीटा का मान 120 बट्टे में 360 माइनस 1/2, आर का मान 12 दो बार और साइन 120 डिग्री। ओके, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 3 पर 36 कटेगा, 3 से 12 कट जाएगा 4 पर, पॉइंट हटा के हम लगा लेंगे 100 और इतनी रख देंगे हम इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काटना है तो 2 से काट सकते हैं, 2 5 10 और फिर आपको 50 से कुछ कटेगा नहीं, इसलिए हम इतनी रख देंगे। तो हमारे पास ये बचा 314 गुना 12 गुना 4 बट्टे में 100, इधर माइनस 2 से 12 कट जाएगा 6 पर, ठीक है। और साइन इसका मान भी आप कितना लिख लेना, जो 60 का मान होता है, √3/2। 2 से ये कट जाएगा 6 पर, यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। √3 और √3 का मान हमें दिया है 1.73। इसके बाद यहाँ हम गुना करेंगे इसको, 314 12 और 4 को, पहले 12 को 4 से गुना किया, 12 चौक 48, तो 314 को 48 से गुना कर लेते हैं, 8 4
32, 3 हासिल आ जाएगी। 8 एकम 8, 8 और 3 11, 1 हासिल। 8 दिए 24, 24 और 1 25, फिर गुना, फिर 4 से करेंगे। 4 4 16, 1 हासिल। 4 एकम 4 और 1 5, 4 दिए 12, इनको जोड़ेंगे तो 2 7 10, 1 हासिल। 5 और 1 ही 150 72। जब इनको गुना किया 150 72 आ जाएगा और बट्टे में कितना है 100। ठीक है, इसका भी आपको पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा लेते हैं हम। 100 आ जाएगा, या आप सीधा काटना हो तो हम सीधा भी काट सकते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगी 150.72। इधर हम 1.73 को 36 से गुना कर लेते हैं। 1.73 को 36 से गुना करते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 1 हासिल। 6 7 42 और 1 43, 4 हासिल। 6 एकम 6 और 4 10, फिर हम 3 से करेंगे। 3 3 9, 7 3 21, हासिल आ जाएगी 2। 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो ये 8 9 और 3 12, 1 हासिल। 2 5 और 1 6, तो आ जाएगा ये 62 28। 2 के बाद पॉइंट था तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 150.72 में से ये 62.28 माइनस कर देंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 150.72। पॉइंट के नीचे पॉइंट संख्या आ जाएगी, इधर 2 8, इधर 6, तो माइनस करते हैं तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ रह जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रहेगा 14, और 14 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो भी कितना बचेगा 8। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 88.44 सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर प्रश्न में हमें आर का मान दिया हुआ है, जो कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, तो जो रस्सी की लंबाई है वो आर आ जाएगी 5 मीटर। और वर्ग दिया है तो वर्ग में कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। प्रत्येक को 90 डिग्री का है। हमें ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। जैसे हमें एक वर्ग दिया हुआ था ये 15 सेमी का, यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ था 5 मीटर रस्सी से। अब ये जो घोड़ा है वो इतनी घास खाएगा, ठीक है, और ये क्या बनता है त्रिज्याखंड, तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कोण में कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहां हमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो वैल्यू रखते हैं हम पाई का मान 3.14 गुना आर का मान 5 2 बार, थीटा का मान 90 बटे में 360। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 4 पे कटेगा। पॉइंट हटाते हैं तो 2 0 लग जाएंगी। 5 से 5 दूनी 10 20 पे कटेगा, और 5 से यदि हम काटना चाहें तो 20 4 पे कटेगा। अब 2 से हम इसको भी काट देते हैं, 4 को काट देते हैं 2 से 2 पर, और इसको कटेगा 157 पर। तो हमारे पास ऊपर तो बचा 157 और बट्टे में 2 और 4, तो हम लिखेंगे 157 बटे में 2 इंटू 4, तो 157 बटे में 4 को 2 से गुना किया 8। अब हम भाग लगाएंगे 157 में 8 का। जब 157 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, कितना बचेगा 7, ऊपर से उतारा 7, 8 9 72, तो बचेगा 5, पॉइंट लगा के 0,
8 छिक 48 बचेगा 2 पॉइंट का, फिर 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा पॉइंट का 0, 8 पंजू 40, तो ये आ जाएगा 19.625। तो आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी जो घास खाएगा घोड़ा वो इतनी खाएगा। तो लिख सकते हैं हम घोड़ा घास चर सकता है इतनी, ठीक है। अब हम इसमें आपको सेकंड भी दिया हुआ है, इस बार बोला है कि यदि जो रस्सी है उसकी स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी लेते हैं तो इस पर r हो जाएगा 10 मीटर, और थीटा तो वही रहेगा क्योंकि वर्ग है 90 डिग्री, ठीक है। हमें ये बताना है कितनी वृद्धि की, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिज्याखंड का। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 दो बार लिखना है, थीटा का मान 90 बट्टे में 360, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 4 पे जाएगा, पॉइंट हटा के हम 2 जीरो लगा लेते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 के पाड़े से 4 कटेगा 2 पर, और 314 कटेगा 157 पर। तो हमारे पास ऊपर तो 157 बचेगा बट्टे में 2, और इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो आपको लिखना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास पहले क्षेत्रफल आया था और अब क्षेत्रफल आया उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब क्षेत्रफल आया 78.5 और पहले आया था हमारे पास 19.625। जब माइनस करेंगे तो देखिए कैसे माइनस करते हैं, 78.5 में से हमें 19.62 घटाना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 625 और इधर 19, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह जाएगा 4, हासिल लेगा 14, और 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ भी रह जाएगा 7, एक हासिल लेगा 17, और 17 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5, तो वृद्धि हो जाएगी 58.875 मीटर स्क्वायर। ओके, प्रश्न नंबर 9, जिसमें हमें एक वृत्ताकार वृत्त दिया हुआ है, वो चांदी के तार से बना हुआ है और इसका व्यास दे रखा है। एक तो में व्यास दिया हुआ है 35 mm, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 35 बटा में 2 mm हो जाएगा, ठीक है। अब और हमें थीटा नहीं दिया, तो थीटा हम ज्ञात करेंगे कि वृत्त है, एक वृत्त में कुल कोण कितना होता है 360 डिग्री का, और इसको कितने भागों में बांटा गया है, 10 बराबर त्रिज्याखंड में बांटा है, तो 10 से भाग लगा लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 36 डिग्री थीटा आ जाएगा कोण। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसमें वांछित चांदी के तार की लंबाई, कि इस बुर्श को बनाने में चांदी की कितनी लंबाई लगेगी तार। जैसे एक वृत्ताकार हमारे पास गोला रिंग था ये वाला, इसमें इस प्रकार 5 व्यास के ताने खींचे गए, 1 2 3 4 और एक और खींच लेते हैं हम 5, इस प्रकार। तो देखो चांदी बनेगी, जो तार लगेगी एक तो इस राउंड पे लगेगी, और इस राउंड को गोले को क्या बोलते हैं, परिधि। तो एक तो परिधि पे तार लगेगी, और कहाँ तार लगेगी, ये इस प्रकार, ये कितने ताने दिए हुए हैं 5, तो ये 5 ताने
5 ताने का मतलब 5 क्या हो जाएगा व्यास, इतनी तार लगेगी। परिधि का सूत्र सबको पता है 2πr और 5 व्यास का व्यास। अब मान लिख देते हैं हम 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी थी 35/2 प्लस 5 और व्यास कितनी है 35। ठीक है, 7 से 35 कट जाएगा 5 पर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब 22 बचेगा और ये 5 बचेगा, और इधर 5 और 35 इनको गुना कर लेते हैं, 5 25 हासिल आ जाएगी 2, 5 15, 15 और 2 17। इसी प्रकार 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 और ये 175, इनको ऐड करेंगे, 5 का 5, 7 और 1 8 और ये 2, तो 285 mm कुल तार लगेगी चांदी की। ओके, और इसमें सेकंड हमें दिया था कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सेकंड त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सूत्र है πr² θ/360। मान लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 35/2, 2 बार लिखना है। थीटा का मान हमने निकाला था 36 डिग्री और बट्टे में 360। 36 से 360 10 पे कट जाएगा, 7 से 35 5 पे कटेगा, और 5 से जो ये 10 है वो 2 पे कटेगा। इस 2 से हम 22 काट देते हैं 11 पर, तो हमारे पास संख्या बचेगी 11 गुना 35 और 2 गुना 2। 11 को 35 से गुना करते हैं, 11 5 55 हासिल आ जाएगी 5, 11 33, 33 और 5 38, बट्टे में 2 दूनी 4। जब हम भाग लगाएंगे 4 निम 36, 2 हासिल बच जाएगी, और 7 चौक 28, 6 चौक 24, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और 4 5 20। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा तो mm²। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।